एनएलएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। एक्शन रिएक्शन फोर्स के बेस पे एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और एक क्वेश्चन आपको करने के लिए बोला था, ठीक है। वो क्वेश्चन जिन लोगों ने कर लिया वो अपना आंसर मैच कर ले, जिन्होंने नहीं किया एक बार समझो उस क्वेश्चन को। क्या कह रहा था वो क्वेश्चन, मैंने आपको एक डायग्राम दिया था, ठीक है। वो जो डायग्राम मैंने दिया था तो डायग्राम के अंदर मेरे पास एक सरफेस था, जिस सरफेस पर 3 ऑब्जेक्ट्स प्लेस किए। These are 3 objects, 1, 2 and 3. ये जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज A, सेकंड इज B एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट C, ठीक है। ऑब्जेक्ट A जो था उसका मास था ma, ऑब्जेक्ट B का मास था mb और ऑब्जेक्ट C का मास था mc, ठीक है। इस पर ऑब्जेक्ट A पर मैंने F फोर्स अप्लाई किया था और उससे ये तीनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो A एक्सेलरेशन से मूव कर रहे थे, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे A एक्सेलरेशन से। तो मैंने आपसे 3 चीजें पूछी थी। एक तो मैंने पूछा था आपसे क्या एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, ठीक है। दूसरा मैंने आपसे पूछा था कि A ने B पे कितना फोर्स अप्लाई किया। तो अपन तो किसको पुश कर रहे हैं, A को। A किसको पुश कर रहा होगा, B को, और B किसको पुश कर रहा होगा, C को। A ने B पे फोर्स अप्लाई किया होगा एक्शन स्मॉल f1। जब इसने फोर्स अप्लाई किया होगा तो फोर्स अकेला तो अप्लाई नहीं होता, रिएक्शन फोर्स लगाया होगा जिसने B ने किस पे, A पे, कितना इक्वल एंड अपोजिट f1। ऐसे ही B ने C को पुश किया होगा तो B ने C पर फोर्स लगाया होगा f2, तो C ने भी रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया होगा कितना, इक्वल एंड अपोजिट, कितना f2, ठीक है। तो मुझे एक A फाइंड करना था, एक f1 फाइंड करना था और एक f2 फाइंड करना था। ये 3 चीजें मुझे फाइंड करनी थी, ठीक है। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले बात अगर मैं एक्सेलरेशन की करूं तो मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर फार्मूला एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्ट निकाल दिया था। एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला क्या था, A was f net फोर्स अप्लाइड ऑन m net टोटल मास, यही था। टोटल फोर्स कितना अप्लाई किया मैंने, कैपिटल F। मास इज टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। एक्सेलरेशन को मैं डायरेक्ट इधर से कैलकुलेट कर सकता हूं। m1 m2 m3 की वैल्यू होती तो वो आप पुट कर देते। अच्छा ये ma mb mc कोई फर्क नहीं पड़ता, रोटेशन चेंज है बस, ma mb mc बढ़िया पुट कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे f1 और f2 की वैल्यूज फाइंड करनी है, fbd बना लेते हैं हम। सबसे पहले अपन A का fbd बनाएं। ऑब्जेक्ट A जिसका मास है ma, इस पर इधर से कैपिटल F फोर्स अप्लाई हो रहा है, डाउन साइड में mag वेट फोर्स, सरफेस क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा n1, और बैक साइड पे B इस पे लगा रहा है f1 और ये B पे लगा रहा है f1। लेकिन मुझे कौन से चाहिए होते हैं, बॉडी पर अप्लाइड फोर्स, तो वो f1 जो B ने ये पे वापस लगाया, ठीक है। और अपना ऑब्जेक्ट फाइनली कहां जा रहा है, आगे किस एक्सेलरेशन से, A एक्सेलरेशन से। तो देखो n1 और ये mag डाउन साइड में, n1 अप साइड में। अब ऑब्जेक्ट का वर्टिकल पोर्शन तो हो ही नहीं रहा, मतलब ये तो बैलेंस में है, ठीक है। n1 इक्वल टू क्या है, mag, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नहीं लिखी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन के कैलकुलेशन में यूज में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें तो F है ये आगे लेके जाएगा, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, F1 बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे लेके जाएगा, फाइनली अपना ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, आगे A एक्सेलरेशन से। कौन सा ऑब्जेक्ट, A के मास वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैपिटल F और स्मॉल f1 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। टू फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर्स हैं फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट A - B। तो दिस इज कैपिटल F minus f1 equal to resultant force F equal to ma, m mass is ma और acceleration is d। इक्वेशन कौन सी होगी, फर्स्ट। आगे ऐसी सेकंड वाले के लिए fbd बना लो आप। सेकंड वाला ऑब्जेक्ट, ये अपना सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2। सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है अपना,
उस ऑब्जेक्ट पर भी देखो अप साइड में N2 रिएक्शन अप्लाई होगा और डाउन साइड में MBG वेट फोर्स। इधर की साइड से जो A ने इस पे एक्शन लगाया था F1 वो, और इधर की साइड से C ने जो इस पे रिएक्शन लगाया है F2 वो, ठीक है। और फाइनली कहां जा रहा है ये A एक्सेलरेशन से आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब ये तो बैलेंस हो गया आपस में। F1 फॉरवर्ड लेके जाएगा, F2 बैकवर्ड लेके जाएगा, फाइनली किधर जा रहा है फॉरवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में। F1 माइनस F2 इक्वल टू मास इज mb, तो F इक्वल टू ma, mb और एक्सेलरेशन इज a, ठीक है। इक्वेशन कौन सी हो गई? थर्ड। आई बात समझ में? थर्ड ऑब्जेक्ट C का एफबीडी बनाते हैं अपन। ये अपने पास ऑब्जेक्ट C हो गया, ऑब्जेक्ट C का मास m3 हो गया, अप साइड में रिएक्शन n3 हो गया, डाउन साइड में mcg वेट फोर्स हो गया, और इधर से जो एक्शन लगाया किसने D ने इस पे C पे कितना लगाया F2, और A एक्सेलरेशन से फाइनली कहां जा रहा है आगे। ये तो बैलेंस हो गए। F2 इधर से कोई फोर्स नहीं है, F इक्वल टू ma, F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा mca। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4, ठीक है। F2 वैल्यू डायरेक्ट आ गई, A एक्सेलरेशन है मेरे पास, तो F2 क्या आ गया F2 इज mca, mc, और A की वैल्यू क्या है A इज F अपॉन ma प्लस mb प्लस mc, दिस इज द फोर्स F1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5। F1 की वैल्यू और चाहिए मुझे, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इधर में पुट कर सकते हैं इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दो। इक्वेशन 2 से F1 क्या आ गया कैपिटल F माइनस का ma, F1 क्या आ गया F माइनस का ma, A की वैल्यू कितनी है F अपॉन ma प्लस mb प्लस mc। इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे इसको अपन। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास फोर्स F1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द एक्सेलरेशन A, this is the value of F2 and this is the value of F1 for these objects, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो this was the question related to reaction force, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। आगे अपन ने एक और फोर्स के बारे में पढ़ा था, that was टेंशन, ठीक है। टेंशन के बारे में हम क्या बोल रहे थे, भाई रोप के अंदर लगेगा, स्प्रिंग के अंदर लगेगा, रॉड के अंदर लग सकता है, लेकिन वो सब कुछ इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। स्प्रिंग कैसी होनी चाहिए इनएक्सटेंसिबल, मतलब उसको अपन अगर खींचे ना तो उसकी लेंथ एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और टाइट होनी चाहिए, तो टेंशन लगेगी, ठीक है। जैसे अपन कह रहे थे कि ये कोई ब्लॉक है, ठीक, इसके अंदर ये मास है, इसके अंदर ये स्प्रिंग बंधी हुई है, ठीक है। इधर कोई पर्सन है, इसको क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, तो क्या होगा खींचेगा तो ये स्प्रिंग टाइट हो जाएगी, ठीक, स्प्रिंग टाइट हो जाएगी, इधर से बंधी हुई है इसके साथ, तो टाइट हो जाएगी, तो इसके अंदर टेंशन जनरेट होगी, ठीक है। अपन ये कह रहे थे कि टेंशन जो है वो एक्शन भी होती है एज वेल एज रिएक्शन, कपल में जनरेट होती है टेंशन, ठीक है। दोनों एंड्स, इधर से आप खींच रहे हैं या इधर से टाई कर रखा है, दोनों ही एंड्स में क्या होती है टेंशन लगती है, ठीक है। आप फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ये इसको इधर से खींच रहा है टेंशन बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये ब्लॉक अपने को खींचेगा वापस, ठीक है, इधर टेंशन इसके अपोजिट डायरेक्शन। टेंशन एक्चुअली में क्या है, टेंशन जो है वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में लगने वाला फोर्स है, ठीक है। अब ये जो टेंशन फोर्स है, ये टेंशन फोर्स डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट
फ्रिक्शनलेस, ठीक है, उसके अंदर मास भी अप्लाई नहीं हो रहा, उसके अंदर फ्रिक्शन भी अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पुली लगी हुई है, ठीक है, यही ब्लॉक रखा हुआ है, इसके साथ मैंने स्ट्रिंग अटैच की और इधर ये सेकंड ब्लॉक है, ठीक है। तो ये जो पूरी स्ट्रिंग जो इस ऑब्जेक्ट ए और इस ऑब्जेक्ट बी को टाई कर रही है, ठीक है, ये यहाँ सस्पेंडेड है, तो ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, इसके अंदर टेंशन जनरेट होगी, नेक्स्ट फ्लेक्सिबल है, इसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होगी। तो अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है और कैसी है, फ्रिक्शनलेस है, तो इसके हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, यहाँ भी टेंशन T1, यहाँ भी टेंशन T1, इधर भी टेंशन T1 और इधर भी टेंशन T1। मींस अगर स्ट्रिंग अपनी मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है तो हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू दिखेगी सेम, ये याद रखना, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो हमको इसके बारे में याद रखना है कि अगर स्ट्रिंग मासलेस तो है, अच्छा तो क्वेश्चन में मासलेस या लाइट स्ट्रिंग दे देता है, वो ऑलमोस्ट मासलेस है तो कंसीडर करते हैं, उसका मास को कंसीडर नहीं करते उसके अंदर, ठीक है। मासलेस है लेकिन क्या अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शनलेस नहीं है, तो क्या होगा, सेम केस लेता हूं मैं, आई विल टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट ए, ये की पूरी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बी के साथ इधर अटैच है, ऑब्जेक्ट बी, लेग की जो स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग का जब ये पुली के साथ टच में आती है तो यहाँ क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन से टेंशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन कहाँ है, यहाँ, तो इसके इस साइड तो टेंशन की वैल्यू लेग T1, तो इस पॉइंट की दूसरी साइड टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लेग क्या होगी, ठीक। मीन पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन पे क्या हो जाती है, टेंशन चेंज हो जाती है। पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन मेरा इधर से इधर T1 टेंशन और इधर से T2 टेंशन, दिस इज द सेकंड पॉइंट करेंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो हमको याद रखना है टेंशन के बारे में कि मान लो मास भी है उसके अंदर, तो क्या होगा, अगर उसके अंदर मास है तो लाइक कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं, टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए इधर इक्वली, दिस इज ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, तो इसके हर एक पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू डिफरेंट होगी। इस स्ट्रिंग के अंदर मास है तो हर एक पॉइंट पे T1 T4 तो टेंशन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आगे इसी चैप्टर में अपन और एग्जांपल्स देखेंगे, और एग्जांपल से तुमको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और इसमें अपन याद रख सकते हैं कि मान लो कोई अपने पास ऑब्जेक्ट में कोई ब्लॉक है, ठीक है, इसको डायरेक्ट F फोर्स लगा के कोई पुल कर रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर टेंशन जनरेट होगी ना T, that will be equal to the force applied, ठीक है। उसी स्ट्रिंग को अगर आप दूसरे को पकड़ के तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो कितनी होगी, आपने जो फोर्स अप्लाई किया उसके इक्वल होगी, डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। these are some points to remember about tension। क्वेश्चन देखते हैं, इसके बेसिस पे उससे इतना और कांसेप्ट क्लियर होगा। तो इसमें अपन एक बार क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल में मोशन देखते हैं इंक्लूडिंग टेंशन, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मेरे पास है, लेट आई हैव these two objects, object A and object B, ठीक है। both objects are placed on a plane, इस प्लेन पे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है। इधर से अपन इसको F फोर्स लगा के और दोनों ब्लॉक्स को खींच रहे हैं, ठीक है, और दोनों ही ब्लॉक्स A एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब दोनों ब्लॉक्स A एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं तो मेरे को एक तो चीज का फाइंड करनी है भाई, इनका एक्सेलरेशन हम बता दो कितना होगा, ठीक है। और दूसरा ये जो स्ट्रिंग है ना ये वाली, इसके अंदर टेंशन की वैल्यू क्या होगी ये मुझे पता है,
दो चीजें आपने फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल फॉर्म का क्वेश्चन हमने लिया है, बाद में लेवल पर अपना इंप्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि भाई मास नहीं है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो क्या होगा, तो इस पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। जो टेंशन थी इधर वो टेंशन थी इधर। ठीक है भाई, ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग को आगे खींच रहा है, टेंशन पीछे। ठीक है, ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग को पीछे खींचेगा, टेंशन पॉइंट पे आगे। ठीक है, एफबीडी बना सकता हूं उनके, मोशन किधर हो रहा है, उनकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल के फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन में यूज नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा, तो वर्टिकली तो कैसे है, ये इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस है। तो डाउन साइड पे जो वेट फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं एक ही बात करूं, ए ऐसे रखा हुआ है प्लेन पे, है ना। अब ए के अंदर क्या होगा कि देखो आगे की साइड में, फ्रंट साइड में क्या लग रही है, टेंशन डी, और ए है कि इसका मास अगर मैं एम ए लाइट करूं तो ये ए एक्सप्रेशन से कहां जा रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें नीचे वेट फोर्स अगर एम ए लगेगा, ऊपर रिएक्शन फोर्स एन वन लगेगा, तो वो तो बैलेंस में है, तो एन वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए जी। ठीक है, कंसीडरेशन में नहीं लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, नेक्स्ट वाले का अगर मैं एमपीडी बनाऊं, बी वाले का, बी ऑब्जेक्ट मास एम डी। ठीक है, रिएक्शन ऊपर लगेगा, सरफेस से डाउन साइड वेट फोर्स, कोई मतलब नहीं है निकालने का। आगे की साइड में कैपिटल एफ, पीछे की साइड में टेंशन, और किधर जा रहा है फाइनली, ए एक्सेलरेशन से आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एफईडी बनाने के बाद इक्वेशन बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को देखो टी टेंशन लग रही है आगे, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा, बैक साइड में 0, टी टेंशन एफ फोर्स इक्वल टू एम ए, एम कितना है, एम ए, और इनटू एक्सेलरेशन इज ए, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके लिए बनाओ, देखो टेंशन कहां लग रही है, बैकवर्ड, एफ फोर्स फॉरवर्ड, फाइनली इधर जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एफ फॉरवर्ड, टी बैकवर्ड, दोनों के बीच में एंगल, ये टी और एफ के बीच में एंगल कितना है, 180, अपोजिट डायरेक्शन, रिजल्टेंट ए माइनस बी, बड़ा कौन सा हो गया, कैपिटल एफ, तो फाइनली इधर ही जा रहा है, दिस इज एफ और माइनस टी, एफ इक्वल टू एम ए, दैट इज एम बी इनटू ए। इक्वेशन सेकंड, ए की वैल्यू निकालनी है पहले, एक्सेलरेशन, टी की वैल्यू इधर है, पुट कर सकता हूं, सो एफ माइनस टी इज एम ए इक्वल टू एम बी ए। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एम ए प्लस एम बी, एक्सेलरेशन कॉमन, इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ गया, एफ अपॉन एम ए प्लस एम बी, आगे क्या, दिस इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, टेंशन निकालना है, ए की वैल्यू पुट कर दो, सो टी टेंशन क्या हो गई, क्या हो जाएगा, एल ए की वैल्यू की है अपनी, ए की वैल्यू आ गई अपनी एफ अपॉन एम ए प्लस एम बी, तो दिस विल बी द टेंशन इन स्ट्रेंथ। ठीक है, अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप लोग उसको करके देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे अपन जाएंगे अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ये एक ऑब्जेक्ट, दिस इज सेकंड ऑब्जेक्ट एंड दिस इज थर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसका मास है m1, इसका है m2, m3। ठीक है, एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं, ये स्ट्रिंग 1, ये स्ट्रिंग 2। ठीक है, इसके अंदर टेंशन T1, इसके अंदर टेंशन T2, तो अपन को क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, टेंशन T1 एंड टेंशन T2। कर देंगे फाइंड, करके देखेंगे इसको। ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको करवाएंगे।
सो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमने हॉरिजॉन्टल मोशन का क्वेश्चन देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्टिकल के लिए, वर्टिकली हैंग्ड बॉडीज के लिए। मान लो आपकी बार में जो बॉडीज है ना वो वर्टिकली हैंग्ड है, ठीक है, स्ट्रिंग से अटैच है। सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस, ठीक है। और लेग पे मैंने अप साइड में, अभी मैं इनका जो मोशन करवा रहा हूँ वर्टिकली अप साइड में करवा रहा हूँ, अपवर्ड मोशन हुआ है। F4 ऊपर लगाया हो, उससे क्या हुआ है, कंप्लीट जो सिस्टम है वो ऐसे करके जा रहा है, अप साइड में जा रहा है, ठीक है। इसका मास है m1, इसका मास है m2 और इसका मास है m3, ठीक है ना। These strings are attached, string 1 string 2, ठीक है। ये नीचे m3 पे क्या लगेगा, m3G रिएक्शन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, कोई सरफेस नहीं है, ठीक है। ये m2 इसका डाउन साइड में m2G वेट फोर्स, ये m1 इसका डाउन साइड में वेट फोर्स m1G, ठीक है। ये स्प्रिंग इसके अंदर टेंशन T1, ठीक है, T को लेकर के ये स्प्रिंग इसके अंदर टेंशन कितनी हो गई, नेट T1, ठीक है। क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, और एक T1 फाइंड कर सकते हैं, और एक T2 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले एलएनएम के क्वेश्चन में सबसे पहला काम जो आपको करना है हमेशा ही वो है एफबीडी बनाना, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो सबसे पहले m1 का एफबीडी बनाते हैं ना। तो सबसे पहले m1 को मैं लेता हूं, दिस इज m1, अब साइड में क्या हो रहा है, कैपिटल F फोर्स से उसको पुल कर रहे हैं। डाउन साइड में देखो क्या क्या अप्लाई हो रहा है, तो m1G अप्लाई हो रहा है, वेट फोर्स, और साथ में टेंशन T1 भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। फाइनली किधर जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से आ जा रहा है सब साइड में, ठीक है। इक्वेशन बनाए, अच्छा ऊपर जा रहा है फाइनली, तो मतलब लास्ट तो कौन है, F और m1G और T1 ये दोनों कंबाइन तो एक ही डायरेक्शन में है, इन दोनों का कंबाइन फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट A माइनस B, तो F माइनस m1G प्लस T1 इक्वल टू F इक्वल टू ma फोर्स m1T, ठीक है। दिस इज F माइनस m1G माइनस T1 इक्वल टू क्या होगा, m1, इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट, ठीक है। सेकंड वाले का एफबीडी बनाया मैंने m2 का, m2 फोर्स देखो अप साइड में तो टेंशन T1, डाउन साइड में क्या क्या है, एक तो इसका वेट फोर्स है m2G और उसके साथ क्या है टेंशन T2, ठीक है। और थोड़ी कुछ यही है ना, अप साइड में तो T1, डाउन साइड में वेट फोर्स m2G, साथ में टेंशन T2, ठीक है। फाइनली कहां जा रहा है, अप साइड में किस एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से, तो भाई लास्ट फोर्स पे हो गया, अपनी साइड लेके जा रहा है घूम करके, T1 माइनस m2G और T2 तो सेम डायरेक्शन में है, इक्वल टू वेट इक्वल टू फोर्स F इक्वल टू ma, that is m2a, this is T1 minus m2G minus T2 इक्वल टू क्या हो गया, m2a, इक्वेशन कौन सा हो गई, सेकंड, ठीक है भाई। थर्ड m3 का एफबीडी बनाए, m3 पे फोर्स देखो, T2 अप साइड में टेंशन, डाउन साइड में क्या है, वेट फोर्स m3G, फाइनली किधर जा रहा है, अप साइड में किस एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से, ठीक है। बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, so this is T2 minus m3G equal to ma, that is m3a, इक्वेशन कौन सी हो गई, थर्ड। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन
निकालना है और टेंशंस निकालनी है हमको, ठीक है। तो देखो -T1 + T1 -T2 + T2 T के अंदर हो जाएगा, जैसे A निकल सकता है। ऐड कर दो 1 + 2 + 3 2 + 3 क्या हो जाएगा F -M1G -T1 + T1 माइनस का M2G माइनस का T2 और प्लस का T2 और माइनस का M3G इक्वल टू M1A M2A M3A, ए कॉमन M1 + M2 + M3, ठीक है। प्लस T1 -T1 + T2 -T2 F माइनस का M1G M2G और M3G माइनस M1 + M2 + M3 और इनमें क्या होगा G, ठीक है। ये कॉमन ले लिया, इक्वल टू क्या हो गया A M1 + M2 + क्या हो गया M3। A इक्वल टू क्या हो गया F माइनस का M1 + M2 + M3G और अपॉन में क्या हो जाएगा M1 + M2 + M3। This is the acceleration of this system, सही है। आगे बात समझ गए। अब अगर मान लो ये तो मैंने वर्टिकली अपवर्ड मोशन लिया, इसी में अगर वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो कैसे करेंगे, उसका भी एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं, ठीक है। देखो देखो ये ना M1 M2 M3 कोई भी ऑब्जेक्ट्स F फोर्स साइड पर लग रहा है, लेकिन फाइनली मोशन की तरफ हो रहा है कि एक्सेलरेशन से चेंज हो रहा है, ठीक है। वेट पहले फोर्सेस देखना है, वही इधर तो एक वेट फोर्स M3G, ठीक है। टेंशन इधर T2 इसका वेट फोर्स M2G, स्प्रिंग चेंज टेंशन T1 और वेट फोर्स M1G और F को ऊपर लग गया, ठीक है। बात आई समझ में। टेंशन तभी होगी जब ये F ऊपर लगेगा, ऊपर से नहीं खींचूंगा, दोनों साइड से नहीं खींचूंगा तो स्प्रिंग कैसी हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो मेरे पास फाइनली तो आ जा रहा है, एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, FVD बनाएंगे सबसे पहले तो जो हमेशा करते हैं अपन। सबसे पहला काम M1 डाउन साइड में M1G एंड T1 और अप साइड में F, फाइनली किधर आ रहा है A एक्सेलरेशन से नीचे, ठीक है। इक्वेशन बनाए तो T1 + M1G और माइनस का क्या हो गया F, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में T1 + M1G और F इनके अपोजिट -F इक्वल टू क्या हो गया M1A, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला ये M2 डाउन साइड में M2G, ठीक है, और नीचे साथ में T2, अप साइड में क्या लग रहा है T1, फाइनली किधर आ रहा है A एक्सेलरेशन से डाउन साइड में, ठीक है। इक्वेशन बनाए T2 और प्लस M2G सेम डायरेक्शन में हो गए, नीचे डाउनवर्ड्स T1 अपवर्ड्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल टू M2A, इक्वेशन कौन सी हो गई सेकंड, ठीक है। थर्ड वाले का FVD M3 अप साइड में टेंशन T2, डाउन साइड में M3G, फाइनली किधर आ रहा है नीचे, दिस इज M3G माइनस का T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M3A, इक्वेशन कौन सी हो गई थर्ड हो गई। A फाइंड कर सकते हैं
टी भी फाइंड कर सकते हैं, -t2 + t2 -t1 + t1 ऐड कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, 1 + 2 + 3। देखो t1 + m1g माइनस का f, ठीक है, प्लस t2 + m2g और माइनस का t1, ठीक है, प्लस m3g एंड माइनस का क्या हो गया t2 इक्वल टू क्या हो गया m1a m2a m3a, a कॉमन m1 + m2 + m3, कैंसिल आउट t1 t1 t2 t2, क्या बचा m1g + m2g + m3g और माइनस का f इक्वल टू a m1 + m2 + m3, a फाइंड करना है मुझे तो a इक्वल टू क्या हो गया m1 + m2 + m3g माइनस f और में क्या आ गया m1 + m2 और + m3। This will be the acceleration of these vertically moving bodies। टेंशन फाइंड कर सकते हैं, इधर पुट कर दो एक वैल्यू t2 आ जाएगा, इधर से t2 आ गया तो इधर वैल्यू पुट कर दो, वापस इसकी एक ही इधर से इसकी वैल्यू आ जाएगी t1 की। तो इन इक्वेशन का यूज करके अपन t1 और t2 की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। आई क्या बात समझ में? ठीक है, अब आगे अपन इस चैप्टर